नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस तरह से महाबोधि मंदिर जो है बोध गया में, वहाँ पर बुद्धिस्टों का जो है एक आंदोलन चल रहा है और उनका ये कहना है कि अब जो है बौद्ध विहार को जो है वो बौद्ध समुदाय के सुपुर्द किया जाए। 12 फरवरी से चल रहा ये आंदोलन जो है वो लगातार जोर पकड़ रहा है और इस आंदोलन में विशेष रूप से यह चर्चा हो रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है, जो नगीना से सांसद हैं, वो इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ने लगातार जो है इस मामले को उठाया है। और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल कर लिया गया बोध गया को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। यदि बुद्ध की वो बात करते हैं तो बौद्ध समुदाय के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और महाबोधि मंदिर जो है, जो बौद्ध विहार है, वो बौद्ध समुदाय के सुपुर्द कर देना चाहिए। वो लगातार मांग उठाते रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमने जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है विनय रतन सिंह वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पटना से लेकर बोध गया तक वो एक रैली निकालेंगे और जो बिहार भवन है दिल्ली में उसका भी घेराव करेंगे। लेकिन इस बीच में देखने को यह मिल रहा है कि ना तो विनय रतन सिंह ने वह रैली निकाली, ना चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर पहुंचे और यह मुद्दा जो है उस आंदोलन में उठ चुका है। जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता वहां पर गए तो एक निजी चैनल ने यह प्रश्न कर लिया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो यदि लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बौद्ध समुदाय की चिंता करते हैं, बुद्धिस्टों की चिंता करते हैं, तो वो आंदोलन में आए क्यों नहीं। अभी हाल में जो है जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर धरना दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद वहां पर पहुंचे थे, उससे पहले भी वो जो है एक पटना में गांधी मैदान रैली में पहुंचे थे, तो बुद्धिस्टों का मामला क्यों नहीं उठा रहा। विशेष रूप से अब जो पटना पहुंचे थे और बोध गया नहीं गए, तो उस आंदोलन में यह मुद्दा जोर शोर से उठ चुका है कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद जो है उस आंदोलन में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। और निजी चैनल ने जो है उन भीम आर्मी के वहां पर कार्यकर्ता से उनसे सवाल कर लिया कि आपके नेता क्यों नहीं आ रहे हैं आंदोलन में। और उसमें तो मुद्दा ये भी उठ चुका कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। यदि वो इस तरह की बात करते हैं कि बुद्धिस्टों की बात करते हैं, बौद्ध विहार की बात करते हैं, बौद्ध समुदाय की बात करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म पर क्यों नहीं चलते चंद्रशेखर आज़ाद। इस तरह का मुद्दा जो है वहाँ पर उठ चुका है। तो देखने की बात यह है कि बिहार में जो दलित वोट बैंक को लेकर राजनीति करने निकले हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और जिस तरह से उन्होंने वक्फ संशोधन बिल में जो है जो धरना चल रहा था वहाँ पर नीतीश कुमार को ललकार दिया और कहा कि मैं लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला था और मैंने ही सुझाव दिया था कि आपके अंदर विपक्ष को लीड करने की क्षमता है। तो विपक्ष की लीड करने तो वो निकले, इंडिया गठबंधन का गठन तो उन्होंने किया, लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे। उन्होंने अपील कर दी नीतीश कुमार से कि अभी भी समय है, आप विपक्ष की जो है नेतृत्व कीजिए और आपकी जो सेकुलर चेहरा है उसे ध्यान में रखते हुए आप जो है वक्फ संशोधन बिल के मामले में स्टैंड लीजिए। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के मामले में ये सुना जा रहा है कि पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद जो है मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और तीसरे मोर्चे की कवायद जो है चंद्रशेखर आज़ाद पप्पू यादव कहीं ना कहीं उसमें लगे हुए हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद को यह भी समझना पड़ेगा कि बुद्धिस्टों का जो आंदोलन चल रहा है बोध गया में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है बिहार में। यदि यह आंदोलन जोर पकड़ता है तो दलित वोट बैंक प्रभावित करेगा, यानी कि बुद्धिस्टों का ये आंदोलन जो है कहीं ना कहीं जो है दलितों का एक आंदोलन बनता जा रहा है। और जिस तरह से 500 के आसपास संगठनों का इसे समर्थन बताया जा रहा है, देश नहीं विदेश से भी तमाम संगठन जो है इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और जिस तरह से महाकुंभ के बाद में इन बुद्धिस्टों को महाबोधि मंदिर के पास से हटा दिया गया था, तो ये मुद्दा भी चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाया कि भाई जब तक महाकुंभ चलता रहा वो लोग बैठे रहे, उसके बाद में इन लोगों ने वहाँ से हटा दिया। यदि बुद्ध की बात की जाती है देश में तो बौद्ध समुदाय की बात भी की जानी चाहिए। लेकिन यह प्रश्न जो है उस आंदोलन में उठ चुका है, बोध गया में उठ चुका है
कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं आंदोलन में। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी अपील की है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस आंदोलन में आइए, और विनय रतन सिंह ने भी जो है कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी इस आंदोलन में आएंगे। अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो माँ बोधि मंदिर को बौद्ध समुदाय को सुपुर्द करने के लिए ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें जाते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद को आलोचना का सामना करना पड़ता है।